राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग का श्लोक 25 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण श में मिक्स करना है। न पे आई की मात्रा है शनई, आई की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हई, शनहई। फिर वापस शनई, रूप, रू छोटा है, प में अमिक्स करेंगे, र में अमिक्स करेंगे, रूपर मे के साथ आधा द मेत, रूपर मेत। पहला चरण फिर से शनहई शनई रूपर मेत। सेकंड चरण बू के साथ आधा द बुद्ध और ध भी आधा है ध्या, बुद्ध्या। ध्री ध आधा है और ध के नीचे री से ऋषि की मात्रा ध्री, DHRI। फिर ती धृति, फिर है ग्री। जैसे अपन ने ध्री पढ़ा वैसे ही अपने को ग्री पढ़ना है, ग आधा और नीचे री की मात्रा GRI। ग्री के बाद में ही जो है वो बड़ी मात्रा है, लंबा खींचना है। गृही त में मिक्स करना है, गृहीतया। सेकंड चरण फिर से बुद्ध्या धृति गृहीतया। मात्राओं का ध्यान रखना है, धृति में छोटा और गृही में बड़ा। पहला और दूसरा चरण साथ में शनहई शनई रूपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया। तीसरा चरण आ के साथ आधा त आत, म में मिक्स करेंगे, आत्म। स पे जो बिंदी है शब्द के बीच वाले अक्षर पर है तो इसको आधा न पढ़ेंगे, संस थ पूरा, संस्थ। शब्द पुराने के बाद थ पे अनुस्वार आधा म, संस्थम। मन दोनों अक्षर पूरे, दोनों में मिक्स करना है, मन। न में की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, मनः। क्री जैसे अपन ने सेकंड चरण में धृति और गृहीतया शब्द पढ़ा वही चीज़ यहाँ पर क्री में है, क आधा है और नीचे री से ऋषि की मात्रा है KRI, क्री। आधे त के साथ वा, त्वा, कृत्वा। तीसरा चरण फिर से आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। चौथा चरण न में मिक्स करेंगे, न की पे जो बिंदी है वो है आधा न, क्योंकि शब्द के पहले अक्षर पर है। किंची द में मिक्स करना है, किंचिदपि। ची के साथ आधा न चिन, त में मिक्स करेंगे, चिंत। ये के साथ आधा त येत। चौथा चरण फिर से न किंचिदपि चिंतयेत। तीसरा और चौथा चरण साथ में आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ शनहई शनई रूपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। एक बार फिर से शनहई शनई रूपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। इससे पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह करके, मतलब उनको विषयों की तरफ भागने से रोककर निश्चय करने की बात कही। क्या निश्चय करना? कि अब हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, निर्गुण निराकार का ध्यान करना है। तो अब कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह वो कैसे करें, उसका उपाय भगवान ये श्लोक में बता रहे हैं। शनहई शनई, यानी इसमें देखो रूपर में जो र है वो भी शनई के बाद का विसर्ग हटने पर आया, तो दो शनहई शनहई शब्द है, उसका अर्थ हुआ धीरे धीरे। फिर र पे छोटे ऊ की मात्रा है तो बन जाएगा उपरमेत, उपरमेत यानी उपराम हो जाए। फिर उपरमेत के बाद में आ जाएगा बुद्ध्या, बुद्ध्या का अर्थ हुआ बुद्धि के द्वारा। धृति गृहीतया, धृति यानी धैर्य, गृहीतया यानी उसको ग्रहण करके, धैर्य को ग्रहण करना मतलब धैर्य युक्त। आत्मसंस्थम, आत्मसंस्थम यानी अपने आप में स्थापित हो जाना, मतलब अपना स्वरूप क्या है, परमात्मा से हम लोग एकता रखते हैं तो परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन। आगे मनः, मनः यानी मन को,
कृत्वा करके, न यानी नहीं, किंचिदपि में दो शब्द हैं, किंचित धन अपि, किंचित यानी कुछ, अपि यानी भी, चिंतयेत यानी चिंतन करें। तो न था, न चिंतयेत यानी न चिंतन करें। पूरा अर्थ क्या निकला कि धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाएं और मन अर्थात बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक यानी ठीक प्रकार से स्थापित करके फिर कुछ भी चिंतन ना करें। यहाँ पर धैर्य रखने की बात कही। पहली बात तो कि धैर्य रखते हुए संसार से उपराम, क्योंकि कई बार जब आप संसार से संबंध विच्छेद करना चाहते हो, पर दूसरी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है ना, वो जैसे आपको मान लीजिए सिद्धि मिली, किसी चीज़ में प्रशंसा मिली, तो उसके कारण हमारा वापस झुकाव संसार की तरफ हो जाता है। तो यहाँ पर धैर्य रखने की बात कही है, क्योंकि संसार से उपराम होने के लिए धैर्य की महत्वपूर्ण मतलब बहुत अधिक आवश्यकता है। एंड देन फिर मन को अपने स्वरूप में स्थित करना, उसके बाद फिर कोई भी चिंतन संसार से संबंधित ना किया जाए। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।